तो कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होगी, सबकी तैयारी बहुत बढ़िया चल रही होगी। और ये आज हिंदी का नवा वीडियो है। हिस्ट्री का नवा वीडियो है। ऑलरेडी हिस्ट्री के 8 वीडियो अपलोड हो चुके हैं। उसमें हमने सिंधु सभ्यता, महाजनपद काल और उत्तर वैदिक काल, पूर्व वैदिक काल सब कुछ कवर कर लिया है 8 वीडियो में। और ये इसका नवा वीडियो है और इसमें हम 50 से 60 क्वेश्चनों के बारे में बात करने वाले हैं। और हिंदी के भी 33-34 वीडियो अपलोड हो चुके हैं, आप उनको जाके देख सकते हैं। 100 वीडियो टोटल अपलोड हो रहे हैं हिंदी के, और हिस्ट्री के कम से कम 50 और अभी ज़्यादा भी हो सकते हैं समय को देखते हुए, क्योंकि हमको कोर्स जल्दी से जल्दी कंप्लीट करना है, रिवीजन अपना पूरा करना है। तो बात करेंगे आज के पहले क्वेश्चन की, जो कि हमारा त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक धारणा और धारण। अगर यहाँ पे सम्यक आ जाए धारणा और साथ ही साथ चरित्र ज्ञान, ये किस तरह से संबंधित है? त्रिरत्न। अगर त्रिरत्न की बात करेगा तो जैन धर्म, अगर त्रिपिटक की बात करेगा तो बौद्ध धर्म। जैन धर्म में कौन सी भाषा का यूज हुआ? प्राकृत का। और बौद्ध धर्म में कौन सी भाषा का यूज हुआ? पाली का। तो बात करते हैं आज के दूसरे क्वेश्चन की। ये है हमारा, कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी थी। क्योंकि जब भी कथन और कारण दिया जाए तो यहाँ पे क्योंकि लगा लीजिए, उससे पढ़ने में इजी रहता है। क्योंकि महात्मा बुद्ध का परिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था? नहीं, ये कथन और कारण हैं तो सही दोनों, क्योंकि उनका जो परिनिर्वाण हुआ था, यानी कि उनकी मृत्यु हुई थी, वो कुशीनगर में हुई थी। और कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी भी है। ये सब कुछ सही है, लेकिन ये इनकी मृत्यु यहाँ हुई थी, इस कारण राजधानी नहीं है। तो जो इसका ये है हमारा बी ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही है। कथन ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की व्याख्या नहीं करता। अगला क्वेश्चन है हमारा, चैत्य एवं विहार में अंतर। देखो, जो चैत्य होता है हमारा, वो क्या होता है? पूजा स्थल होता है। और जो विहार होता है हमारा, वो होता है निवास स्थान। इसको कैसे ऐसे भी याद रखिए, जो आप देखते होंगे आजकल गलियां जो बनती हैं हमारी, जो कॉलोनी बनती हैं, इससे विहार, इस टाइप की जो विहार बनते हैं, वो आपको जहाँ निवास स्थान होता है वहाँ देखने को मिलता है। तो ऑप्शन क्या क्या दिया देख लेते हैं। चैत्य पूजा स्थल, जबकि विहार निवास स्थान। तो ऑप्शन बी सही होगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबद्ध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? तो वह है संवेद शिखर, ऑप्शन सी। बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने करी थी? तो महाकश्यप ने करी थी। अच्छा, कौन सी बौद्ध संगीति, ज़रा मुझे कमेंट करके बताइएगा। निम्नलिखित में से बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था कौन? देवदत्त। ये इन्हीं का ही अगर मैंने सही मुझे याद आया तो इन्हीं का ही ये चचेरा भाई था। फिर बाद में ये बुद्ध से अलग अलग भी आता है, बुद्ध धर्म से, फिर अपना एक अलग धर्म का वो करते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हेलियोडोरस का बेसी नगर अभिलेख संदर्भित है, तो किससे संदर्भित है? केवल वासुदेव से, ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं। बौद्ध धर्म के विषय में कौन सा कथन सही है? तो उसने वर्ण एवं जाति को अस्वीकार नहीं किया, उसने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी, उसने कुछेक शिल्पों को निम्न माना। तो ऑप्शन ए 1, 2, 3 तीनों सही हैं। ऑप्शन सी इसमें सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ करी? तो सातवतों ने प्रारंभ करी थी। अगर ये आ जाए कि भागवत धर्म का सर्वप्रथम उल्लेख किसने किया, कौन से पुराण में है? तो आप ही मुझे इसका आंसर बताइएगा। निम्नलिखित इस 4 स्थानों में हुई बौद्ध संगीतियों का सही कालक्रम नीचे दिया गया है। देखो, सबसे पहले हुई थी राजगृह, फिर वैशाली, फिर पाटलिपुत्र, उसके बाद कुंडलवन। ये कुंडलवन कहाँ है? कश्मीर में। तो देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? 2, 1, 4, 3। 2, 1, 4, 3, सबसे लास्ट में कुंडलवन, कश्मीर। गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसे नामित किया था? किसी को भी नामित नहीं किया था इन्होंने। आगे बढ़ते हैं। स्यादवाद सिद्धांत किसका है? जैन धर्म का है। बहुत बार रिपीट होता है क्वेश्चन, इसको रट लीजिए। स्यादवाद सिद्धांत जैन धर्म का है, इसको रट लेना है आपने। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ? 563 ईसा पूर्व। बौद्ध शिक्षा का केंद्र था विक्रमशिला। अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप सांची का स्तूप बनाया किसने था? मुझे कमेंट बताइए, मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया भी था। निम्न में से किस ग्रंथ में सर्वोत्तम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है? तो छांदोग्य उपनिषद, जिसकी मैं बात करता हूँ, यहाँ पे आंसर ही मिल गया, छांदोग्य उपनिषद में। अच्छा, सारनाथ में बुद्ध ने अपना क्या दिया था? पहला उपदेश दिया था। अजंता एलोरा की गुफाएं किस
राजधानी बनवाई है, किस राजवंश ने बनाई है? अगला क्वेश्चन है, जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक। श्वेतांबर ही कौन थे? स्थूलबुद्ध। कैसे याद रखना है? श्वेतांबर भी 100 से स्टार्ट होता है, स्थूलबुद्ध भी 100 से स्टार्ट होता है। और भद्रबाहु के लिए कौन सा था? दिगंबर। आगे बढ़ते हैं। भारत में सबसे प्राचीन विहार कौन सा है? तो वो है नालंदा। प्रथम जैन महासभा का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था। द्वितीय जैन सभा का आयोजन वल्लभी में हुआ था। जैन साहित्य का संकलन किस भाषा व लिपि में है? तो प्राकृत और अर्धमागधी। अर्धमागधी के अंदर कौन कौन सी भाषाएं आती हैं? ABC याद रखिए, ABC, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी अर्धमागधी के अंदर, यानी कि पूर्वी हिंदी के अंतर्गत। क्या? पूर्वी हिंदी। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक तीनों के समकालिक नहीं था? तो मिलिंद नहीं था। बिंबिसार हर्यक वंश का कौन था? हर्यक वंश का था। आगे बढ़ते हैं। वर्धमान महावीर की माता लिच्छवी के नरेश चेटक की पुत्री थी। गौतम बुद्ध की माता कोलीय राजवंश की राजकुमारी थी। 23 तीर्थंकर पार्श्वनाथ बनारस के थे। तो जिसका आपका आंसर होने वाला है 2 और 3 सही है, बाकी 1 गलत है। तो ऑप्शन सी। पार्श्वनाथ जो थे, इनका चिन्ह क्या था? प्रतीक चिन्ह जिनको बोला जाता है वो था सर्प। पहले ऋषभदेव का क्या था? सांड या बैल कहते हैं। प्राचीन भारत के बौद्ध मठों में पवरन नामक समारोह आयोजित किया जाता था। ये क्या था? बहुत बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन पवरन वाला। वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवेश के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों को स्वीकृति के लिए अवसर होता था। जो उन्होंने अपराध किए उसको स्वीकारने के लिए होता था ये क्या? पवरन। आगे बढ़ते हैं। कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने करी? वसुमित्र ने करी थी। चौथी बौद्ध संगीति हुई थी, तीसरी, ये चौथी बौद्ध संगीति थी। जैन धर्म के अहिंसा पर बल ने कृषकों को जैन धर्म अपनाने से रोका। कृषि में कीटों एवं कीड़ों की हत्या होना शामिल है। तो ए और आर दोनों सही हैं। आपको पता होगा जैन धर्म को जो भी मानते हैं, ऐसा इसमें है कि भाई ये क्या कहते हैं, इसको हिंसा मानते थे, इसलिए ये जो था इन्होंने जो अपना खेती था उसको खेती को करने से छोड़ा, खेती को करने से रोका अपने को, है ना। तो ए और आर दोनों सही हैं। आर ए सही की व्याख्या करता है। तो अब अगला अष्टांगिक मार्गिक संकल्पना अंग है। तो क्या है? धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र के विषय वस्तु का। ऑप्शन डी। मिलिंद पन्हु राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है? नागसेन। अगला क्वेश्चन है, महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस अन्य नाम से जानते हैं? तो वो पद्मपाणि। अगला क्वेश्चन है हमारा, अच्छा, वज्रपाणि में कौन सा समास होगा? बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों ही विश्वास करते हैं। तो किसमें? स्त्री और पुरुष दोनों ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, इसमें विश्वास करते हैं बौद्ध और जैन धर्म। और वज्रपाणि आप में होगा बहुवीर समास। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बौद्ध धर्म में महायान और हीनयान संप्रदाय में सर्वाधिक मौलिक अंतर कौन सा है? तो देवी देवताओं की पूजा से संबंधित जो अंतर है वो इनमें मौलिक अंतर है। ये भी बौद्ध धर्म की शाखा हैं दोनों संप्रदाय, महायान और हीनयान। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदाय में कब विभाजित हुआ? तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में विभाजित हो गया था। श्वेतांबर के एक संस्थापक कौन थे? स्थूलपुत्र। और दिगंबर किसके थे? भद्रबाहु, है ना। आगे बढ़ते हैं। तो जो प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी कहाँ हुई थी? राजगृह में। उसके अध्यक्ष कौन थे? तो उसके अध्यक्ष थे महाकश्यप। द्वितीय बौद्ध संगीति जो कि कहाँ हुई थी? वैशाली में। उसके अध्यक्ष कौन थे? सब्बकामी। तृतीय बौद्ध संगीति जो कि कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में। उसके अध्यक्ष थे मोगालिपिततीस। और चतुर्थ के थे वसुमित्र। ये किसके समय में हुआ है? ये किसके समय में हुआ है? ये किसके समय में? ये किसके समय? ये आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन यहाँ से बना है। निम्न में से कौन से धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं? तो हिंदू, बौद्ध, जैन तीनों पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं। आपको पता है जातक कथाएं हैं बौद्ध धर्म में, है ना। आगे बढ़ते हैं। बौद्ध संगीतियों के 4 आयोजकों का सही क्रम। तो वो आंसर आपको यहाँ मिल गया जो मैंने अभी पूछा था। सबसे पहले अजातशत्रु, फिर कालाशोक, अशोक, उसके बाद कनिष्क। तो ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से त्रिपिटक का अंग नहीं है। तो त्रिपिटक कौन से धर्म से संबंधित है?
बौद्ध धर्म से संबंधित है और बौद्ध धर्म में त्रिपिटक क्या है? सुत्त, विनय और अभिधम्म। ठीक है, सुत्त, विनय और अभिधम्म। विनय में नियमों के बारे में बताया गया है और अभिधम्म में क्या बताया गया है? सुत्त में क्या बताया? जातक में तो आपको पता है कथाएं बताई गई है ना, और अब आपका सुत्त में यही है ना। ऋग्वेद में किन दो तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है? तो ऋषभदेव और अरिष्टनेमि। ऋषभदेव का जो चिन्ह है वो क्या है? सांड। पार्श्वनाथ का सांप। अब हमको इनका महावीर हैं, इनका हमको क्या करना है? अर्थ बताना है। तो ये है हमारा मैचिंग वाला। जो कैवलिन, उसका अर्थ है पूर्ण ज्ञानी, जिन इंद्रियों को जीतने वाला है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ थोड़ी देर पहले। और इंद्र महावीर अपरिमित पराक्रमी, निर्ग्रंथ, बंधन रहित। ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। महावीर ने जैन धर्म की स्थापना कहाँ की? पावा ने की। महावीर की मृत्यु के बाद जैन धर्म का अगला अध्यक्ष कौन था? सुधर्मन। अणुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा है? जैन धर्म। जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचयिता? कल्पसूत्र के रचयिता भद्रबाहु, जो दिगंबर संप्रदाय के संस्थापक थे। और स्थलबुद्ध उसके किसके? स्थलबुद्ध जो 100 से स्टार्ट था, क्या था नाम उसका? परिशिष्ट पर्व, जो कि जैन धर्म से संबंधित रचना है, के रचयिता हेमचंद्र। किस जैन रचना में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? भगवती सूत्र। ये जैन धर्म का है। जैन रचना में अगर जैन धर्म से कोई मिल जाए ग्रंथ कि भाई 16 महाजनपदों का उल्लेख किस जैन ग्रंथ में है, तो वो भगवती सूत्र है। अगर ये पूछ लिया जाए किस बौद्ध ग्रंथ में जैन महाजनपदों का 16 महाजनपदों का उल्लेख है, तो वो अंगुत्तर निकाय है। बौद्ध धर्म वाला अंगुत्तर निकाय है और जैन धर्म वाला भगवती सूत्र है। तो याद रखना, ही पूछा जाता है क्वेश्चन। जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें महाव्रत के रूप में क्या जोड़ा? ब्रह्मचर्य जोड़ा था। उससे पहले 4 ही थे, है ना। तो आज की वीडियो में इतना ही। बात करेंगे अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।